फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो बिकॉज इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि तुम कम बैक और लूजिंग जो चीज़ होता है, कम बैक एंड लूजिंग व्हेन यू आर डाउन देयर, उससे तुम मोटिवेशन लो एंड उसको डिटरमाइन करने दो तुम क्या हो। मैं समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम जब एक डिप फेज में हो एंड व्हेन यू आर नॉट विनिंग इन लाइफ, तो तुम कैसे बिहेव करते हो ये डिफाइन करेगा तुम क्या हो। फिर से इस चीज़ को सुन लो कि तुम जब लो फेज में हो तुम कैसे डिसीजंस को लेते हो, कैसे तुम क्या थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में डालते हो, वो मैटर करता है। बिकॉज अगर कोई विन कर रहा है, दे आर विनिंग इन लाइफ, उस समय में सब कोई खुश होगा, राइट? अगर हम लोग 100 लोगों को उठाए, उनको सबको जिता दे या फिर लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल कर दे, तो सब कोई उसमें खुश होगा। लेकिन उन 100 पीपल को अगर हम लोग एक कठिन पीरियड से जाने का मौका दें या फिर वी आर पुटिंग देम अंडर प्रेशर जहाँ पे उनका लाइफ इतना अच्छा नहीं है, तो उसमें से कौन कौन कैसा बिहेव करेगा वो डिफाइन करेगा कि उसका कैरेक्टर क्या है। तुमको अगर लाइक किसी का कैरेक्टर डिफाइन करना हो, या फिर मैं तुमको बोलता हूँ कि जाओ भाई सबका कैरेक्टर डिफाइन करो, किसका क्या एटीट्यूड है, तो खुशी में सबको प्लेन होंगे, ठीक है। लेकिन जब उनको हार्डशिप्स दिए जाएंगे, जब उनके पास वो अच्छा रिसोर्स नहीं होगा, व्हेन दे आर स्ट्रगलिंग, तब डिटरमाइन होगा कि उन लोगों का कैरेक्टर क्या है। तो तुम नोटबुक उठा के लिख सकोगे कि हाँ इसका कैरेक्टर ये है, ये है, ये वॉट एवर इट इज़। सो द मेन पर्पज इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट भाई देखो, वॉट एवर थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर लाइफ, अच्छा पीरियड भी आएगा, खराब पीरियड भी आएगा, लेकिन खराब पीरियड में तुम जैसे बिहेव करोगे दैट विल डिफाइन हु यू आर। सो माई फर्स्ट थिंग इज़ दैट ऑल द थिंग्स जो भी मैं बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, 70% ऑफ दैम मैं इंस्पायर्ड हूँ फ्रॉम भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता, एंड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मैं इन्फोसाइज कर रहा हूँ और मैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो सीखा हूँ दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ऑफ भगवद गीता। एंड जब भी मुझको थोड़ा सा डाउन फील होता है, आई गो एंड रीड दैट थिंग्स ट्वाइस थ्राइस, और एवरी श्लोक जो भी स्टेटमेंट्स होता है उसको मैं बार बार पढ़ता हूँ, यूट्यूब का वीडियो देखता हूँ, अगेन डिक्शनरी में जाता हूँ, हिंदी इंग्लिश वॉट एवर इट इज़, पूरा मीनिंग निकाल के मैं पढ़ता हूँ। एंड एवरी टाइम मुझको मीनिंग थोड़ा सा चेंज होके मुझको सामने आता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आई एम इन। सो द फर्स्ट थिंग इज़ वॉट एवर यू आर फीलिंग, इफ़ यू आर फीलिंग good or if you are feeling bad, if you are winning or if you are losing, all are the possibilities that humans can feel, okay? So first thing ये तुम मान लो that we are under प्रकृति मीन्स एनवायरनमेंट, हम लोग एनवायरनमेंट के अंदर है। एंड जो भी हम लोग फील कर रहे हैं कुछ मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे टेस्ट का कुछ होता है ना, दैट स्वीट होगा या सावर होगा या फिर तीता होगा, जैसे कुछ भी हो, ठीक है। तो कुछ मैट्रिक्स है, तुम उन मैट्रिक्स के अंदर ही फील करोगे अगर तुम्हारा ह्यूमन टंग है तो। सो जैसा भी हो, तुम जैसा भी फील कर रहे हो, दैट इज अंडर द मैट्रिक्स जो कि प्रकृति के अंदर है, जो कि ह्यूमंस को फील हो सकता है, ठीक है। एंड सेकेंड रूल इसका ये है दैट ऑल द थिंग्स आर फ्लीटिंग, मतलब कुछ भी चीज़ हो, अच्छा हो खराब हो, तुम अच्छा फील कर रहे हो, खराब फील कर रहे हो, फिर मीडियम फील कर रहे हो, ऑल थिंग्स आर फ्लीटिंग। इट मीन्स कि ये कांस्टेंट कभी भी नहीं रहता है। कांस्टेंट क्यों नहीं रहता है? बिकॉज दिस थिंग्स आर नॉट ट्रू। ट्रू मीन्स सत्य, ये सब चीज़ ट्रू नहीं है। ट्रूथ जो है वो ऑलवेज एक रहता है, इट डजंट चेंज। लेकिन जो भी ये खुश होना है, खराब फील करना है, डिप है, ये ऑल आर फ्लीटिंग, दिस ऑल थिंग्स आर फ्लीटिंग एंड दिस आर सम पॉसिबिलिटीज ऑफ द नेचर, ठीक है। अब सुनो, ये तुम्हारे ऊपर अप्लाई नहीं होता है कि भाई तुम स्पेशल एक इंसान नहीं हो जो कि फेल हुआ है लाइफ में, तुम इंसान एक अकेले इंसान नहीं हो जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है या फिर कुछ भी हो। सो जो भी चल रहा है ये यूनिवर्स में, ऑल आर अंडर सम पॉसिबिलिटीज ऑफ द नेचर, और इसको तुम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तुम बुरा फील कर रहे हो बिकॉज यू आर बॉर्न इन टू दिस वर्ल्ड एंड तुम एक ह्यूमन हो, तो ह्यूमन्स का जो जो पॉसिबिलिटीज है तुम फील कर रहे हो, ठीक है। नाउ द थिंग इज, तुम खुद से ये चीज़ निकाल ही दो कि भाई मैं खराब फील कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, जो भी है वो होगा तुमको फील, ठीक है। सेकेंड थिंग इज विनिंग और लूजिंग, इट डजेंट इवन मैटर। मैंने तुमको बताया कि ये सब ऑल द थिंग्स आर फ्लीटिंग, राइट। सो तुम जीत रहे हो चाहे लूज कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट थिंग्स। एटीट्यूड का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको ये नॉलेज होना चाहिए कि हाँ थिंग्स हैं वो फ्लीटिंग है, एंड सेकेंड दैट तुम्हारे पास वो मैच्योरिटी होनी चाहिए कि भाई मैं अगर इस सिचुएशन से हार भी गया लेकिन मेरा एटीट्यूड चेंज नहीं होगा वहाँ पे।
मतलब तुम कैसे बिहेव करते हो वो वहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इट मीन्स कि एक वे ऑफ प्लेइंग तुम निकाल लो कि हाँ मैं इस मेंटल एटीट्यूड के साथ ही खेलूंगा। एंड सेकेंड, ये भी दिमाग में रख लो कि भाई विनिंग और लूजिंग ये फ्लीटिंग है। मैं आज जीत भी गया तो क्या हो गया, कल मैं हार भी सकता हूँ। अगर मैं आज हार भी गया तो क्या हो गया, मैं कल जीत भी सकता हूँ। एंड अब तुम लोग ये भी सोच रहे होगे कि भाई ठीक है मैं हार गया तो कल जीत भी सकता हूँ, लेकिन मैं हारता ही रहा और मैं एक दिन मर गया तो। यही सबका थॉट प्रोसेस होता है कि तुम ये एक्सप्लेन भी खुद से नहीं कर पाओगे, लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर यही चलता है कि मैं हारता ही रहा और एक दिन मैं अगर मर गया तो क्या होगा, मतलब मैं तो विनर कभी बन ही नहीं पाऊंगा, मैं इस रट से कभी निकल ही नहीं पाया, मेरा लाइफ ख़राब हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी ये लाइफ है कि जो भी तुम हो या जो भी मैं हूँ, तुम जो हो वो कभी भी चेंज हुआ ही नहीं था। मतलब तुम अगर सोच रहे होगे ना कि ठीक है मैंने सक्सेस को हासिल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तुमने कभी उस चीज़ को हासिल किया ही नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो सब चीज़ भी फ्लीटिंग है। ठीक है, सो आई वॉन्ट यू टू टेक दिस लाइफ एज ए गेम। अगर तुम हर चीज़ को हासिल कर भी लेते हो, उसके बाद भी तुम मर जाते हो, तो भी तुमने कुछ हासिल ही नहीं किया। और तुम अगर हासिल नहीं करके भी मर जाते हो तो भी तुमने हासिल किया नहीं किया, इट डजेंट इवन मैटर। लेकिन एक चीज़ मैटर करता है कि तुम्हारा जो वो कोर एटीट्यूड था। कोर एटीट्यूड क्या होता है, मतलब जो हमारा आत्मा है, जो हमारा सोल है, जो हम बीइंग से हमारा एटीट्यूड क्या है कि निर्भयता से, नपुंसक नहीं बन के काम को करना, राइट? कि विदाउट फियरिंग हम इस दुनिया में आए हैं टू वर्क एंड टू प्ले विद द सेम एटीट्यूड। सो दैट इज इट भाई। तुम जीत रहे हो, तुम हार रहे हो, तुमको अगर मैं लिख देता हूं अभी कि तुम हारोगे ही, तुम कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, तब तुम क्या करोगे? अगर तुमको पता चल गया कि मैं तो हारूंगा ही भाई, तो तुम क्या करोगे? कर्ण को पता था कि वो हारेगा ही, उसके बाद भी ही फॉट। इसीलिए हम लोग उसको, उसका कैरेक्टर को उससे डिफाइन करते हैं कि हारने के बाद भी उसने कैसा प्ले किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट जो भी ये चीज़ है, तुम उसको हार जीत, ये बहुत ही वेरिएबल फैक्टर्स है, तुम उसमें पढ़ो ही मत, अपने एटीट्यूड को सुधारो। आज तुम हार रहे हो, कल जीत जाओगे, ये बहुत ही बेसिक है। मैं बोल रहा हूँ यू डोंट केयर अबाउट विनिंग, बट तुम जीत जाओगे। आई एम नॉट सेइंग कि तुम लाइक खराब फेज नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, बट भाई एक एटीट्यूड अगर तुम बिल्डअप कर लो, वो तुम्हारे साथ होल लाइफ रहेगा। होल लाइफ के लिए एक गिफ्ट तुम खुद को दो, इज टू मेक अप योर एटीट्यूड। और इसको कैसे बनाए? राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि क्या क्या चीज़ तुम लेके कैरी आउट करना चाहते हो। तुमको पता है अभी मैं एडवाइस देके कुछ कर नहीं सकता हूँ वहाँ पे, तुमको पता है तुमको इस मोमेंट में जब तुम डाउन फील कर रहे हो तुमको कैसा फील करना चाहिए, तुम मेंटली थोड़ा इमेजिन करके देखो। और तुमको जब पता चल गया कि हाँ आई शुड एक्ट इन अ मोर करेजियस वे, उसको लिखो, तुम लिखो चुपचाप। उसके बाद और एक दो चीज़ निकालो कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्शन लेने से डर रहा हूँ, बात है, जस्ट राइट इट डाउन। सेकेंड पॉइंट जो भी है अपना 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 लिख लो भाई, एक पेज लो, 2 पेज लो, उसमें लिखो। और नॉनसेंस जैसा रील्स को स्क्रॉल करने मत बैठो, टाइम वेस्ट मत करो। तुम अभी डाउन में हो ना, अकॉर्डिंग टू यू आर फीलिंग बैड, राइट? तो चुपचाप जाके अकेले में बैठो, राइट दिस थिंग्स आउट एंड उसको लेके थोड़ा टाइम बैठो, थोड़ा टाइम एनालाइज करो कि भाई क्या है क्या नहीं, ठीक है? और इस सिचुएशंस को रियलाइज करो, बी मैच्योर, थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ एक्ट करो कि हाँ भाई ठीक है ऐसा ऐसा सिचुएशंस है, अभी मैं विदाउट बीइंग स्वेड अवे विद दिस सिचुएशंस, इमोशंस में नहीं पड़ के मैं क्या कर सकता हूँ जो कि मेरे हाथ में है, क्या क्या चीज़ तुम कंट्रोल कर सकते हो और क्या चीज़ मैटर करता है। मैंने बता दिया तुमको ना कि विनिंग एंड लूजिंग डजंट इवन मैटर, तो क्या चीज़ मैटर करता है, तुम कैसे उस काम को करते हो, कैसे तुम अभी काम को करते हो, कैसे तुम क्या तुम सोच रहे हो ब्रेन में, वही मैटर करता है। जो मैटर करता है उसी चीज़ को करो, जो मैटर नहीं करता है उसमें बिल्कुल ही ध्यान मत लगाओ। तुम जीत जाओ हार जाओ बिल्कुल मैटर नहीं करता, तुम कैसे खेल रहे हो, कैसे तुम मेंटल एटीट्यूड के साथ काम को कर रहे हो, वही मैटर करता है। तुम अभी कितना खुद को लेकर कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं बुरा समय है भाई मेरा, लेकिन मैं अच्छा हो जाऊंगा, अच्छा पीरियड में खुद के विल में, मतलब मैं खुद टर्न करके मैं कर सकता हूँ चीज़ों को। यही जस्ट द थिंकिंग थिंग वही मैटर करेगा लाइफ में। यही एक चीज़ है तो जो तुमको कॉन्फिडेंस देगा। तुम कल बैंक करप्ट हो जाओ, कल तुम्हारे पास घर नहीं हो, फैमिली नहीं हो, कोई भी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास अगर ये गिफ्ट तुम खुद को दे देते हो टू हैव अ फर्म माइंडसेट, तब लाइफ इज सक्सेसफुल। दैट्स इट।
And still, if you're feeling weak, if you're feeling down, then you know what to do. Just YouTube comments खोलो, उसमें कमेंट करो. और स्पेसिफिकली इस वीडियो के लिए मैं कमेंट्स को, एवरी कमेंट्स को मैं चेक करूंगा. एंड ऑल्सो यू कैन यूज द इंस्टाग्राम DMs if you want help regarding your mental health, regarding your dip, your ruts, whatever it is, you can use them.